सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आप सबके सामने मैं निशा पीटर एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो से एज अ कोऑर्डिनेटर और एज अ मैरिज काउंसलर मैं अपनी सेवा एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो में देती हूँ। और आज हमारे लिए बड़ी ही आनंद की बात है कि पास्टर सैम हमारे साथ है। पिछले 29 ईयर से पास्टर जी न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा ही लंबा अनुभव इन्हें है, क्योंकि कलीसिया पास्टर चलाते हैं तो कई फैमिलीज इनके पास में सवालों को लेके आते होंगे, अपनी परेशानियों को लेके आते होंगे। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि अगर बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहे, एक सुखी विवाहित जीवन रहे, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ का क्या रोल रहता है, इस विषय पे मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारी चीज़ों का बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, जो कलीसिया का निर्माण करने वाला और परिवार का निर्माण करने वाला है। तो एक पति पत्नी अगर यीशु मसीह से अधिक प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से भी प्यार कर पाएंगे। और जो पति या पत्नी, कई बार मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में इधर एक पार्टनर परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करता है तो बड़ा दिक्कत जाता है। और इसलिए दोनों को बराबर परमेश्वर से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे से फिर प्यार अपने आप प्रदर्शित होता है। प्यार केवल ही नहीं, कई बार हम लोग मैरिड लाइफ हमेशा प्यार नहीं होता, खटास भी होता है। तो उस समय में क्षमा करना, माफ़ करना, भूलना, ये सब यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है तो आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे परिवार जो टूटते हैं, तलाक होते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि वो क्षमा नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। और फिर मेरा सोचना है कि हस्बैंड एंड वाइफ को समय बिताना चाहिए। आजकल की दुनिया में लोग नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसा समय निकालना चाहिए जहाँ पर दोनों एक साथ बैठ के बात करें। बातचीत बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ना होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और परमेश्वर के साथ एक साथ कम्युनिकेशन, कई बार होता है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना ही कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय निकाल कर हमको एक साथ आकर भी प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए बाइबल में भी लिखा, जब पति पत्नी एक साथ आकर दुआ करते हैं, परीक्षाओं से बचे रहते हैं और परमेश्वर उन्हें बचा कर रखता है। और दूसरी चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझें और अच्छा भी ना लगे तो कॉपरेट करें, क्योंकि हम सब विथस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। एक औरत अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है, उसका परिवार का पृष्ठभूमि, उसके माता पिता का पृष्ठभूमि, उसके भाई बहनों का पृष्ठभूमि अलग था। तो हमेशा हमें एक बात याद रखना, जब हम मैरिज पार्टनरशिप में जुड़ते हैं तो हम पार्टनर्स हैं। और पार्टनर्स का मतलब है कि इस मैरिज लाइफ को एक साथ ले जाना, उसमें हमें एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। कई बार पति को बहुत सी चीज़ें पसंद है जो पत्नी को नहीं है, लेकिन पत्नी को भी उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जो चीज़ें आपको परमेश्वर से अलग नहीं करती, उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि तभी आपका फैमिली लाइफ मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। और थोड़े समय के बाद ऐसा होगा कि आपको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि एक कोऑपरेटिव लाइफ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। जैसे पवित्र आत्मा, पिता और यीशु मसीह एकजुट है, कोऑपरेट करते हैं, सेम चीज़ है हमारे वैवाहिक जीवन में भी। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो बच्चे भी कोऑपरेट करने लगते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भी आपने बताया कि दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि सिर्फ पति ही कोशिश कर रहा है परिवार को बनाए रखने की, और कहीं पर देखा जाता है सिर्फ पत्नियां ही कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब एक जन कोशिश करता है तो दिक्कतें आती हैं। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि मिलके एक साथ समय बिताएं, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखे, पसंद नापसंद का ध्यान रखे। जब दोनों मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार का वो स्वरूप, वो खूबसूरत स्वरूप तैयार होने पाएगा जो परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने अनमोल समय को दिया। और हस्बैंड वाइफ के लिए, जैसे पास्टर जी ने बताया कि साथ में प्रार्थना करना है, साथ में बातचीत करना, कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते तो हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ, एक सुखी विवाहित जीवन रहे, पर एक दूसरे को क्षमा करना है, प्रेम के साथ में रहना है। तो प्रियो, लगातार हमारे साथ बने रहें, हम और भी महत्वपूर्ण विषयों को लेके आपके साथ में फिर मिलेंगे। जय मसीह।